Hello everyone, welcome to Studious Aura. Our today's topic is barriers to health care in the disability. तो disability में हमने पढ़ लिया था what is disability, what are the types of disability, what are the incidents of the disability. ठीक है, वेरिएबल टाइप्स होते हैं वो मैंने आपको बताया था एंड what are the causes of disabilities. ठीक है, तो ये मैंने दो पार्ट्स में आपको बताए हैं अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द डिसेबिलिटी एंड द कॉजेज ऑफ द डिसेबिलिटी. तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं सो यू कैन वॉच, द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. Okay, now let's move to the actual topic of today. This is barriers to health care. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई नॉर्मली हम जितने भी लोग हैं सबका राइट होता है टू द हेल्थ केयर. ओके, तो जितने भी डिसेबल पीपल हैं उनका भी सबका एक राइट होता है टू अवेल द हेल्थ केयर फैसिलिटीज़. हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ सबके लिए बनी हैं और सबको पूरा हक है कि वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकें. बट क्या होता है कि ड्यूरिंग डिसेबिलिटी कोई भी पीपल अगर डिसेबल है तो वहाँ क्या होता है कि कुछ ना कुछ बैरियर्स होते हैं हेल्थ केयर को लेकर, जिससे कि वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को एक्सेस नहीं कर पाते हैं. तो वो बैरियर्स क्या क्या हो सकते हैं? सो Many health services do not have the policies in place to accommodate the need of the people with disability. बहुत सारी हेल्थ सर्विसेज ऐसी होती हैं जहाँ पे कोई पॉलिसीज़ नहीं होती जिससे कि डिसेबल पीपल की नीड्स को एकोमोडेट कर सकें या फिर उन्हें बेनिफिट प्रोवाइड कर सकें. फॉर एग्जांपल किस टाइप की पॉलिसीज़ होनी चाहिए, जैसे कि कोई भी हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, कोई भी सेक्टर हो, प्राइवेट या गवर्नमेंट, हॉस्पिटल्स में एक पॉलिसी होनी चाहिए कि फ्लेक्सिबल अपॉइंटमेंट टाइम्स होने चाहिए फॉर द डिसेबल पीपल, ताकि वो किसी भी टाइम अपना अपॉइंटमेंट ले सकें और जाके डॉक्टर को दिखा सकें. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई डिसेबल पीपल है, हॉस्पिटल उसके घर से बहुत दूर है, वो नहीं आ पा रहा है, या फिर मॉर्निंग में इतनी देर खड़े होकर वो लाइन में नहीं लग सकता है. ऑब्वियसली द पीपल इज़ डिसेबल, वो पहले ही अपनी प्रॉब्लम से इतना परेशान है, ऊपर से वो आ रहा है अगर हेल्थ केयर सेटिंग्स में अपनी किसी प्रॉब्लम को लेके, तो उस वहाँ भी उसे इतनी प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े, तो उसके लिए कुछ पॉलिसीज़ होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल मैंने बोला फ्लेक्सिबल अपॉइंटमेंट टाइम्स होने चाहिए, आउटरीच सर्विसेज होनी चाहिए, जैसे कि जो मेन एंट्रेंस होता है हॉस्पिटल का वहाँ पे सर्विसेज होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट है जो व्हील चेयर एक्सेस करता है तो उसके लिए व्हील चेयर वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए. ठीक है, और भी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए. एंड रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ द पीपल विथ डिसेबिलिटी, मतलब ट्रीटमेंट की कॉस्ट कम होनी चाहिए उन लोगों के लिए. ओके, देन what happens is the women with the disability face the particular barriers to the sexual and the reproductive health services and information. अब क्या होता है कि RCH सेंटर्स में जब भी कोई वीमेन जाती है किसी भी हेल्थ एडवाइस सीख करने के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है, हेल्थ केयर वर्कर्स को लगता है कि कोई भी जो डिसेबल वीमेन है ना ये एसेक्सुअल है एंड शी इज़ अनफिट टू बी मदर, तो हमें नहीं लगता कि हमें इन्हें कोई एडवाइस या कोई काउंसलिंग देनी चाहिए इस बारे में. तो दिस इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस. ठीक है, ये बहुत ही इनएक्यूरेट एजम्पशन है, ये बहुत गलत सोच है. बिकॉज अब ये क्यों हो रहा है, दीज आर द बैरियर्स. अब ये भी एक बैरियर है कि वीमेन जो है उसे काउंसलिंग की ज़रूरत है, वो RCH सेटिंग में गई है काउंसलिंग के लिए, बट काउंसलिंग नहीं मिल पा रही है क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर्स वो तो कुछ और ही सोचते हैं, उनका तो एजम्पशन ही गलत है. तो ये एजम्पशन गलत क्यों है? क्योंकि उन्हें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है इस बारे में. डिसेबिलिटी के लिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर एजुकेशन एंड प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए टू दी ऑल दी हेल्थ केयर स्टाफ, ताकि ये जो बैरियर्स हैं ये ओवरकम हो सकें. Okay, next, the people with the disability are rarely asked for their opinion or involved in the decision making about the provision of the health services to people with disability. अब मेनली क्या होता है कि नॉर्मली जब भी हमें कोई हेल्थ केयर ओपिनियंस दिए जाते हैं, हमें कोई भी ट्रीटमेंट ऑप्शन दिया जाता है, तो उसमें हमारे ओपिनियंस लिए जाते हैं, पूछा जाता है कि आप ये ठीक है ना, मतलब ऐसे. बट जो डिसेबल पीपल होते हैं उनका ओपिनियन कहीं नहीं लिया जाता. उनसे ये नहीं पूछा जाता है कि आप ये टेस्ट करवा सकते हो या नहीं, या फिर उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी जाती है अबाउट दी ट्रीटमेंट कोर्स. ओके, सो दिस कैन ऑल्सो बी दी बैरियर. नेक्स्ट इज आई हैव कैटेगराइज द बैरियर्स इनटू सम कैटेगरीज. द फर्स्ट इज़ द एटीट्यूडनल बैरियर्स. एटीट्यूड बैरियर्स हो सकता है लाइक कोई भी डिसेबल पर्सन है, अगर वो जा रहा है इन दी हेल्थ केयर सेटिंग्स, तो वहाँ पे हेल्थ केयर स्टाफ क्या करता है, हेल्थ केयर स्टाफ जो होते हैं वो उनका एटीट्यूड जो है अगर वही सही नहीं है
टुवर्ड्स दी डिसेबल पीपल, तो वो एक बड़ा बैरियर हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है, स्टिग्मा हो सकता है, एक स्टिग्मा होता है, डिस्क्रिमिनेशन होती है, डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि ये डिसेबल पीपल हैं तो इन्हें प्रॉपर, इन्हें अपने राइट्स के बारे में कुछ नहीं पता, इन्हें प्रॉपर नॉलेज देने की ज़रूरत नहीं है, इसे बस हमने ये बता दिया, ठीक है, इनकी बातों को पूरा भी नहीं सुनते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट गया डॉक्टर के पास, वो अपनी बात पूरी कहे बिना ही क्या करते हैं कि ठीक है ये मेडिसिन लिख के दी और पूरी इन्फॉर्मेशन भी नहीं देते हैं, तो ये चीज़ गलत है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए अबाउट द डिसेबिलिटी, प्रोफेशनल एक एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए अबाउट द डिसेबिलिटी। ओके, देन नेक्स्ट इज़ द फिज़िकल बैरियर्स। अब फिज़िकल बैरियर्स क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई डिसेबल पर्सन है जो कि हॉस्पिटल से बहुत दूर रहता है, हॉस्पिटल उसके घर से बहुत दूर है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बहुत दूर है, तो वो ट्रैवल करके नहीं आ पा रहा है अगर वहाँ तक, तो ये एक बहुत बड़ा बैरियर हो सकता है, ठीक है। देन अगर वो कैसे कैसे करके आ भी गया, ठीक है, तो क्या होता है कि हॉस्पिटल में एंटर करने के बाद वहाँ पे कोई पेशेंट है जो कि व्हील चेयर पर है, अब वहाँ पे वो देख रहा है कि वहाँ पे स्टेयर्स हैं, उसे पता ही नहीं लिफ्ट कहाँ है, लिफ्ट है भी हॉस्पिटल में या नहीं है, ठीक है, एलिवेटर्स हैं भी या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और इन सारी चीज़ों को बताने के लिए भी वहाँ कोई होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि खुद ही उन्हें ढूंढना पड़े, सारे में अपना टाइम वेस्ट करना पड़े, फिर उसके बाद वो अपॉइंटमेंट लेने जा रहे हैं, अपॉइंटमेंट का टाइम फिनिश हो गया, तो ये सारी चीज़ें दिस कैन बी द फिज़िकल बैरियर्स फॉर डिसेबल पर्सन। ओके, अब इसमें एक और चीज़ आती है, इनएसेसिबल टॉयलेट्स, पासेज, डोरवेज एंड द रूम्स दैट कैन नॉट बी अकोमोडेट व्हील चेयर यूज़र्स। व्हील चेयर यूज़र्स के लिए असेसिबल टॉयलेट्स वगैरह होने चाहिए, तो ये सारी चीज़ें अगर वो एसेस नहीं कर पा रहे हैं तो ये सारे फिज़िकल बैरियर्स हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इन दी क्लिनिक, अब आप क्लिनिक में गए, आप डॉक्टर ने आपको बोला कि एग्ज़ामिन करना है, एग्ज़ामिनेशन टेबल पे आपको बैठना है वहाँ पे, बट उसकी हाइट एक फ़िक्स है, आप वहाँ तक जा ही नहीं पा रहे हो, तो दिस कैन बी दी फिज़िकल बैरियर। ओके, तो ये सारे फिज़िकल बैरियर हो सकते हैं जिन्हें हमें ओवरकम करने की ज़रूरत है। देन सबसे बड़ा फिज़िकल बैरियर ये भी हो सकता है कि पुअरली लाइटेड होते हैं, अगर किसी पेशेंट को कम दिखता है, उनका पुअर विज़न है, तो उन्हें प्रॉब्लम होगी, ठीक है। या फिर कोई पेशेंट है जिनकी हियरिंग पावर अच्छी नहीं है, हियरिंग इम्पेयर्ड पेशेंट अगर वहाँ पे जाता है कोई, तब अगर वहाँ पे कोई साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर नहीं होगा तो दिस कैन ऑल्सो बी दी बैरियर इन दी हेल्थ केयर। देन नेक्स्ट इज़ दी कम्युनिकेशन बैरियर। तो ये सारे कम्युनिकेशन बैरियर में आ जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई हेयरिंग इम्पेयर्ड पर्सन जाता है इन दी हेल्थ केयर सेटिंग और वहाँ पे अगर कोई साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर नहीं है या फिर कोई रिटन मटेरियल नहीं है, कोई भी लिख के समझाने के लिए नहीं है, तो ये भी एक बैरियर हो सकता है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि या तो कोई इंसान लिख के समझ सके, ठीक है, रिटन चीज़ों को समझ सके सही हैंड राइटिंग में, जिससे कि कम्युनिकेशन बेटर हो सके, वो चीज़ें होनी चाहिए। या फिर किसी भी हेयरिंग इम्पेयर्ड के लिए साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर भी होना चाहिए वहाँ पे, जो उन्हें साइन लैंग्वेज से मतलब इशारे करके बता सके कि व्हाट द हेल्थ केयर वर्कर, व्हाट द डॉक्टर इज़ सेइंग। ओके, नेक्स्ट हो सकता है कि कोई ब्लाइंड पर्सन है, तो उनके लिए जो प्रिस्क्रिप्शन है वो ब्रेल उसके लिए ब्रेल प्रिंट भी होना चाहिए वहाँ पे, और लार्ज प्रिंट्स होने चाहिए जिससे कि वो भी समझ सकें कि उन्हें क्या प्रिस्क्राइब किया जा रहा है, क्योंकि ये हर एक पर्सन का राइट होता है कि उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें किस तरह क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ओके, देन नेक्स्ट कैन बी द हेल्थ इन्फॉर्मेशन। अब हेल्थ इन्फॉर्मेशन भी क्या होता है कि कई बार हम हेल्थ एजुकेशन अच्छी फॉर्म में नहीं दे पाते हैं, मतलब जो डिसेबल पर्सन होते हैं ना, इन सारे बैरियर्स को ओवरकम करने के लिए हमें पहले तो हमें ये सारे बैरियर्स ओवरकम करने चाहिए। देन हेल्थ इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत अच्छे से देनी चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड वे में नहीं देना है, बिल्कुल सिंपल वे में देना है, जिससे कि सिंपल लैंग्वेज में देना है जो कि सबकी समझ आ सके, ईजी लैंग्वेज होनी चाहिए, ईजी टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए, ये नहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शंस दे दिए, ऐसी चीज़ें बता दी जो वो कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट अगर व्हील चेयर पे है और तुम मुझसे कह रहे हो कि अगर आप उनको कोई कार्डियक डिजीज़ है और पेशेंट व्हील चेयर पे है और आप उससे कह रहे हो कि आपको रोज़ 30 मिनट्स वॉक करनी है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कोई भी आप ऐसी बात ना कहो जिससे किसी और को जो वो पेशेंट नहीं कर सकता या फिर उन्हें बुरा लगे, ठीक है। तो ईजी लैंग्वेज होनी चाहिए, ईजी इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए जो कि फॉलो कर सकें, और जो भी इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हो वो पिक्टोरियल फॉर्म में भी आप
उन्हें दिखा सकते हो, विजुअल क्यूज दे सकते हो, जिससे कि फॉर एग्जांपल जो हियरिंग इम्पेयर्ड पेशेंट है वो देख के भी समझ सकें, कोई कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट वाला है जिनका आईक्यू कम है, या फिर कोई और कोई मेंटल प्रॉब्लम है, तो वो क्या करेंगे, पिक्टोरियल अगर आप वे में उन्हें समझाओगे तो वो अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो हेल्थ इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन दी हेल्थ केयर सिस्टम, ओके। देन नेक्स्ट कैन बी दी फाइनेंशियल बैरियर्स। सो फाइनेंशियल बैरियर्स जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को, तो उनके लिए क्या होना चाहिए कि जो डिसेबल पीपल हैं इनके लिए कॉस्ट कम होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेडिकेशंस का थोड़ा कॉस्ट कम होना चाहिए, या फिर क्या होता है कि बहुत सारे टेस्ट करवाने होते हैं, ठीक है। तो जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं उनके कॉस्ट अगर आप कम रखो तो ये सारे बैरियर्स जो हैं वो ओवरकम किए जा सकते हैं, ठीक है। ये परमानेंट बैरियर्स कुछ नहीं है, बट ये बैरियर्स जो हैं वो किस वजह से हो रहे हैं, ये दोनों तरफ से हो रहे हैं, ठीक है। हेल्थ केयर में जो बैरियर्स हैं, ये हेल्थ केयर वर्कर्स का जो पर्सपेक्टिव है ना, वही अगर डिसेबल पीपल के लिए अच्छा हो जाए तो ये बैरियर्स नहीं होंगे। और ये बैरियर्स को ओवरकम करने के लिए क्या है कि हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं, हम एजुकेशन अच्छी कर सकते हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स को पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, पूरी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि वो कैसे डिसेबल पीपल के साथ कम्युनिकेट करें, कैसे बिहेव करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसी से ठीक हो सकती हैं। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर टिल नाउ। नेक्स्ट इज़ द स्कीम्स ऑफर टू द डिसेबल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स निकाली हैं डिसेबल पर्सन के लिए, सो दैट कुछ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो ये हेल्प कर ही सके उनकी। ओके, सो व्हाट आर द स्कीम्स? तो इनका मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ। फर्स्ट इज़ द स्कीम ऑफ द इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड चिल्ड्रन। तो सभी बच्चों की तरह डिसेबल्ड चिल्ड्रन जो होते हैं उन्हें भी दे हैव द राइट टू एजुकेशन, राइट फॉर एजुकेशन, ओके। तो उनके लिए स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड एजुकेशन है। देन स्कॉलरशिप फॉर द डिसेबल पर्सन, देन स्कॉलरशिप मिलती है, एजुकेशन अलाउंसेस मिलते हैं, रेलवे ट्रैवल कंसेशन है, 50% कंसेशन मिलता है अगर वो रेलवे से ट्रैवल कर रहे हैं। देन जॉब रिजर्वेशंस भी होता है। आपने बहुत सारी जॉब वैकेंसीज में देखा होगा 3% वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर दी फिजिकली हैंडीकेप्ड पर्सन, ओके। और इन दी रोस्टर ऑफ 67th वैकेंसी, हर एक पर्टिकुलर ईयर में 67th वैकेंसी जो होती है वो किसी भी डेफ पर्सन के लिए रिजर्व होती है जो कि हियरिंग इम्पेयर्ड होते हैं। देन एज रिलैक्सेशन मिलता है, किसी भी जॉब या फिर किसी भी एजुकेशन के लिए उन्हें अपर एज रिलैक्सेशन मिलता है फॉर दी 10 ईयर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हो, उसकी जो अपर एज है वो 25 है, तो अगर कोई डिसेबल पर्सन है तो उसके लिए 35 होगी, तो इट इज़ दी एज रिलैक्सेशन। देन प्रमोशन डिनाई नहीं होना चाहिए किसी भी मेडिकल ग्राउंड से, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि किसी भी डिसेबल पर्सन का प्रमोशन नहीं रोका जा सकता है, ठीक है। प्रमोशन बिल्कुल नहीं रोकना है ये कहकर कि दैट पर्सन इज़ डिसेबल। देन जो पोस्टिंग है फिजिकली हैंडीकेप्ड पर्सन की वो उनके घर के आसपास होनी चाहिए, मतलब जितना पास में हो सके उतनी पास में होनी चाहिए ताकि वो अच्छे से ट्रैवल करके वहाँ पर आ सके, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। देन इनकम टैक्स कंसेशन मिलता है, मैक्सिमम लिमिट है 15,000। देन प्रोफेशनल टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है, अवार्ड ऑफ द डीलरशिप एजेंसी ऑयल कंपनीज 7.5 रिजर्वेशन यहाँ भी है। देन इकोनॉमिक असिस्टेंस मिलता है, एलिजिबल टू टेक लोन्स अंडर द स्कीम विद मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% यूनिफॉर्मली। तो जो डिसेबल पर्सन होते हैं दे आर एलिजिबल टू टेक द लोन्स, ठीक है। तो इकोनॉमिक असिस्टेंस भी मिलता है। सो आई होप इट इज़ क्लियर टिल नाउ। Okay, so this was all about the schemes given to the disabled person by the central government. So if you have any questions regarding this topic, you can comment in the comment box. And thanks for watching the video. And our ultimate motive is to reduce the disability rate in the developing countries and in the worldwide, ठीक है। तो disability को हमें decrease करना है। So thanks for watching the video. Please like the video, share the video and subscribe the channel.